क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक एमएलए ने पूरी सरकार गिरा दी हो, पूरी स्टेट गवर्नमेंट को गिरा दिया हो? आज की डेट में काफ़ी मतलब शॉकिंग लगता है कि एक एमएलए पूरी सरकार को कैसे गिरा देगा यार। आज तो मतलब एमएलएज़ का, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में आप देख रहे हो कि बहुत मिली-जुली सरकार हमें दिखती नहीं है, एक पार्टी की सरकार चल रही होती है। अब ये कहानी है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। असल में एक एमएलए ने एक पूरी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को गिरा दिया था। तो ये कहानी 1967 की है। 1967 में हरियाणा में इलेक्शंस हुए, और उस इलेक्शंस में एक हरियाणा के लीडर थे जिनका नाम था गयालाल, जो कि कांग्रेस से आते थे। तो पहले वो कांग्रेस में थे, और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति ने 3 बार अपनी पार्टियां बदली। पहले कांग्रेस में, उसको छोड़ा, फिर दूसरी पार्टी में गए, शाम को वो वापस कांग्रेस आ गए। तो एक बहुत फेमस लीडर है हरियाणा के, राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने ऐसे इंटरव्यू में के दौरान कह दिया कि गया राम जो है वो अब आया राम हो गया है। तो गया राम आया राम उन्होंने कहा, और ये बहुत फ्रेज जो है फेमस हुआ, वहीं से ये फ्रेज आ गया, आया लाल गया लाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बार बार जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं, इलेक्शंस में इतने पैसे खर्च होते हैं, इलेक्शन जीतते हैं किसी और पार्टी के सिंबल से, फिर छोड़ करके वो दूसरी पार्टी के में चले जाते हैं, और उससे पूरी जो राज्य सरकार है वो गिर जाती है, स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है। कई बार इलेक्शंस दोबारा करवाने पड़ जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। तो दोबारा इलेक्शंस में फिर से पैसा, पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा, और आखिर पब्लिक का ही पैसा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप सोच के देखो कि एक एमएलए जब कोई पार्टी कोई सरकार को गिरा दे रहा है, ये कितनी गलत बात है। और आप उन पब्लिक का सोच करके देखो जो पेन लेकर के बार बार इलेक्शंस में लाइन लगा करके वोट देते हैं। और उसकी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने इलेक्शन में वोट दिया है, वो हो सकता है कि आपकी पार्टी के सिंबल की वजह से वोट दिया है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई नेता हमें बहुत पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पार्टी से लड़ रहे हैं, इसलिए हमें उस पार्टी को वोट देना है, इसलिए हमने उनको वोट कर दिया हो। ऐसे केस में आप जीत रहे हो किसी और पार्टी के सिंबल से, और उसके बाद आप उस पार्टी को छोड़ करके आप दूसरी पार्टी जा करके ज्वाइन कर लेते हो। तो इस चीज़ को, इस गलत प्रैक्टिस को रोकने के लिए 1985 में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, जिसको हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कह दिया जाता है। उससे 10th शेड्यूल जोड़ा गया और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। यानी कि अब कोई नेता जो है वो अगर अपने पार्टी का, सिंपल सा रूल है, कोई भी एमपी या एमएलए अगर अपनी पार्टी से जीत करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है या अपनी पार्टी के विप के खिलाफ वोट कर देता है, तो वो डिफेक्शन माना जाएगा और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ये लॉ आने के बाद ऐसा लगा कि डिफेक्शंस बिल्कुल रुक जाएंगे, लेकिन क्या डिफेक्शंस पूरी तरीके से रुक गए? ये पॉलिटिक्स इतनी क्रिएटिव है कि डिफेक्शंस को रोकना लगभग अब नामुमकिन सा मान लिया गया है। तो अब एक आदमी नहीं पार्टी छोड़ता, अब पूरे जो एक बल्क में एमएलएज हैं या एमपीज हैं, वो पार्टी से रिज़ाइन करते हैं। तो ऐसी केसेस हमने महाराष्ट्र में भी देखे और कर्नाटका में भी देखे, और इसके ऊपर कभी और स्टोरी करेंगे। आप मुझे बताना, क्या डिफेक्शंस आज की डेट में पूरी तरीके से रुक गए हैं, या क्या कभी ये पूरी तरीके से रुक सकते हैं? तो अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स देखना चाहते हो, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो यूपीएससी मंजिल बाय अकेडमी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। क्या